हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस रूल इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा समीकरण जो इस नियम को पूरी तरीके से संतुष्ट करता हो वो क्या कहलाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, द इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो दिखाया गया फॉर्मेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो उसको पहले हम देख लेते हैं कि वो बैलेंस्ड है। ये देखिए, C का एक परमाणु प्लस O2 यानी O का दो परमाणु गिव्स आउट CO2। ये एक तरह से बैलेंस्ड जो है इक्वेशन है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि यहाँ C का एक परमाणु है और O का दो परमाणु गिव्स आउट CO2, यानी C का एक परमाणु यहाँ पर भी है, C का एक परमाणु यहाँ भी है, O2 का दो परमाणु यहाँ भी है और O2 का दो परमाणु यहाँ भी है। इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन हो गया हमारा। सो अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। बट दी वन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है इक्वेशन दिया गया है ये रहा आपका C+O2 गिव्स आउट CO। अब यहाँ कार्बन का एक परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन का दो परमाणु है। यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इज दैट क्लियर? सो आगे चलते हैं। बिकॉज देयर आर टू O atoms on the reactant side and only one on the product side। अब इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर बताया गया है C+O2 गिव्स आउट CO, जो कि अभी हमने बात किया है अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे वो यहाँ तरीका बताया गया है। टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी प्लेस दी न्यूमरल 2 बिफोर C ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड CO ऑन द प्रोडक्ट साइड। यहाँ बताया गया है कि C में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर O का दो परमाणु है और इसलिए हमें C का दो परमाणु बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसलिए हमारा क्या बनेगा, गिव्स आउट क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के दो परमाणु बनेंगे यानी 2CO बनेगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से क्या हो गया, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। सो आगे आते हैं। ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर एक्सेप्टेबल। आपको ध्यान रखना होगा केमिस्ट्री में क्या होता है, हम केमिस्ट्री लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही एक्सेप्ट करता है। हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। 2H2 सेकेंड है, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। थर्ड है 2Mg+। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2H2 + O2। H2 में हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम इस 2 को ढक लेते हैं तो हमें दिखाई देता कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, लेकिन उसी दो परमाणुओं में हम 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, H4 हो जाना चाहिए प्लस O2 यानी ऑक्सीजन का दो परमाणु। सो यहाँ भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2H2 तो ये क्लियर हो ही गया आपका, साथ ही साथ ये इस 2 का मल्टीप्लाई इस O में हो जाएगा तो O2 हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो अब हम यहाँ देखते हैं 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। ये भी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है एक तरह से।
थैंक यू स्टूडेंट्स।